नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। बिजनौर में मौजूद हूं आम जनता के बीच में। 2027 के इलेक्शन है, किसका समीकरण किसके साथ जाएगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इस बार की जनता आखिरकार किसको अपने सराखों पर बिठाएगी। सजे धजे आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? योगी जी की सभा में आए थे मैं। ये बताइए 2027 में क्या लगता है किसका बिगुल बजेगा? 2027 में योगी जी का बिगुल बजना। योगी जी हमारे देश के शेर हैं और शेर के नाते हम देश में यही राज करेंगे। अच्छा, हाँ। और कोई नहीं करेगा? और कोई योगी जी के टक्कर पर कोई नहीं है। अखिलेश बाबू नहीं है? नहीं, अखिलेश बाबू नहीं है। और बहन जी? बहन जी तो योगी जी के साथ ही चलती हैं। और क्या, ये कब से हो गया? ये तो अखिलेश यादव। हाँ नहीं, बहन जी के जो मतदाता हैं वो केवल योगी जी को सपोर्ट करते हैं, ये मान के चलिए। और जो आजाद रावण है वो अपने नगीने में सीमित है बस। अच्छा। हाँ, उसका बाहर कोई जनादेश नहीं है। कह रहे अखिलेश यादव को सपोर्ट करेंगे। कौन? रावण? हाँ, रावण करने में कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जो दलित वोट है वो हमेशा बीजेपी का ही साथ देता है और बीजेपी को ही वोट देगा। अच्छा, दलित वोट बैंक इस बार? हाँ, 2000 उसमें चुनाव हुआ था, पिछले चुनाव में भी 70% हमें दलित वोट मिला है? हाँ। अच्छा, ये बताइए योगी आदित्यनाथ का अगर सबसे बेहतरीन काम आप सोचो तो क्या लगता है? योगी जी का जो नारा है वो सबका साथ सबका विकास है। योगी जी का जो प्रशासन जो बहुत सख्त है। कोई भी गुंडा राज, माफिया राज, बहन बेटी किसी समय आए किसी समय जाए, कोई बहन बेटी को छेड़ने को तैयार नहीं है। क्यों? उसे पता है कि अगले दिन उसे गोली लगनी है। बेरोजगारी? नहीं, बेरोजगारी भी अपने बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सब बच्चों को नौकरी मिल रही है। हाँ, सब बढ़िया। गरीब जनता परेशान नहीं, कोई परेशानी नहीं। सब योगी जी के राज में सबको राशन मिल रहा है, सबको आयुष्मान कार्ड की योजना दी जा रही है, सबको सारा समय से सारा कार्य हो रहा है। किसी तरह की कोई जनता को परेशान नहीं। अखिलेश या योगी इस बार 27? योगी जी आएंगे। योगी जी आएंगे इंशाल्लाह। योगी जी इंशाल्लाह योगी जी आएंगे। अच्छा, ये बताइए इतनी समस्याएं हैं, कह रहे हैं अभी बोल रहे हैं कि आयुष्मान जो कार्ड है वो 21 हॉस्पिटल में बंद कर दिया, क्या कहेंगे? नहीं, कोई आधार के नाम कोई आयुष्मान कार्ड बंद नहीं हुआ। जो आयुष्मान कार्ड फर्जी थे उन्हें बंद कर दिया गया है। जो अस्पताल में फर्जी जो है आईसीयू के अंदर रखते थे और आईसीयू में रखने के बाद उसका बिल बनाते थे, वो उस पर रोक लगा दी गई है। गरीब जनता परेशान नहीं है योगी के राज में? नहीं, योगी की जनता का कोई नहीं। हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास। और नारा है पीडीए और एमवाई समीकरण, उस पर क्या कहिएगा? देखिए, मोदी जी ने जब से आए हैं मुसलमानों का बहुत उत्थान हुआ है, मुसलमानों को बहुत फ़ायदा पहुंचा है। और सबका साथ सबका विकास में सब जो जितनी भी योजनाएं हैं वो ये नहीं कि साहब मतलब एक जाति को मिल रही है, सब जातियों को योजना का अधिकार है। और सबको राम मंदिर में चोरी हुआ, क्या कहेंगे? देखिए, राम मंदिर में कोई चोरी नहीं हुआ और वो आपस का है। इसमें जो है विपक्ष ने जो है आरोप लगाए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बार ये इनका जाति समीकरण चलेगा? कुछ नहीं चलने का। राम मंदिर का मुद्दा चलेगा? नहीं चलेगा, कुछ नहीं। आप वहाँ अयोध्या जाए, वहाँ कैमरा लेकर खड़े हो जाए, जो पब्लिक जा रही है दर्शन करने, आप उनसे मालूम करें। अच्छा। वो देंगे आपको सही उत्तर। अच्छा, आप लोग क्या कहेंगे? योगी जी आएंगे। योगी जी आएंगे 100% आएंगे। 300 पार है। 300 पार? 300 पार। जिंदाबाद जिंदाबाद। बस हमारे योगी जी ही रहेंगे, इसके अलावा कोई पार्टी नहीं है। ये बताइए जब बार बार ये कहते हैं योगी जी रहेंगे, वो कौन सा विकास मॉडल है जिस पर लगता है कि योगी जी उस पर कायम है और उन्हीं को रहना चाहिए? बताओ कौन सा विकास नहीं हुआ? योगी यूपी में बताओ, यूपी में क्या नहीं हुआ? यूपी में तो बाहर निकलना भारी हो जाता था, लेकिन आज की डेट में देखो कोई बिंदास है, सारे यूपी में सब कुछ है। महिलाओं से पूछो, किसी महिला से पूछो आप। शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी पे क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल हमें ओके है, कोई दिक्कत नहीं। योगी जी के कोई वो नहीं है। योगी जी से मुझे नहीं लगता कि योगी जी से कोई खुश नहीं, सब खुश है। नौकरी भी है, क्यों नहीं है ना? कहाँ बेरोजगारी है? सब जो निकलने वाले, जो पढ़ने वाला बच्चा है वो नौकरी कर रहा है। बताओ, जो निकलना है वो निकल रहा है, ऐसे थोड़ी नहीं बेरोजगारी है। बताइए, महिला होके आप कितना अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं? बहुत बिंदास। हम तो खुद यूपी से थे भी नहीं, हम तो खुद बाहर से, लेकिन अब इतना अच्छा फील करते हैं यहाँ पे रहना, बहुत अच्छा, जब से हमारे योगी जी आए हैं। अगर जैसे अखिलेश यादव आते हैं तो क्या लगता है कि कुछ बड़ा बदलाव होगा अगर जीत होगा? कुछ भी नहीं, योगी के बिना कुछ भी नहीं है। सब योगी है तो सब कुछ है। अच्छा, राम मंदिर में चोरी हुई, उस पे क्या कहोगे? क्योंकि ये बड़ा आरोप लग रहा है। किसने करी? चोरी किसने करी ये बताओ? चोरी करने वाला कौन है?
सब कह रहे ट्रस्ट के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं। नहीं है बीजेपी के लोग। योगी जी क्यों बोले? योगी जी के उसमें राज में कभी गलती हो ही नहीं सकता है। क्या कहेंगे? हम जब हमारे रास्ते में योगी जी का शासन बढ़िया, गुंडागर्दी खत्म, बिजली दिन में हो गई, 10 घंटे बिजली में आवे रात को। अब बिजली ना आवे थी, 12 चलाओ मैं कहाँ से, अब बिजली तो आ रही कम से कम 10 घंटे। अखिलेश यादव कह रहे थे कि बीजेपी के तार में करंट नहीं आ रहा है, तो कह रहे बिजली रहता है। हमारे यहाँ बिजली आ रही है, 18 घंटे चल रही, पंखे का पता ही ना कब बंद होगा। तार पकड़ के देख ले तब पता चल जाएगा कि हाँ करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। कुछ भी बोलने से कुछ नहीं होता, ठीक है, ये करके देखो तभी पता चलेगा। अच्छा ये बताइए, जैसे अगर अखिलेश यादव आते हैं और बीजेपी, दोनों के राज में कंपैरिजन किया जाए तो बेहतर कौन आपको नजर आता है? बेहतर योगी जी हैं, सारी क्राइम जीरो है, ये सारी चीज़ें जीरो हैं। आज की डेट में जितने भी बदमाशी है सब कर रहे हैं और एकदम पकड़े जा रहे हैं। कितने उठ गए, कितनों के नाम देख लो आप। सही बात है। तभी तो आरोप लग रहा है भेदभाव कर रहे वो लगता ही है, जो करता है वो लगता है। अच्छाई बुराई दोनों चलती हैं साथ में, ऐसा कुछ नहीं है। हैं। अच्छा ये बताइए, योगी जी को जानती हैं? जानते हैं। कैसे नेता है? बढ़िया है? बढ़िया। अब की आएंगे 27 में या अखिलेश आएंगे? वे ही आवेंगे जो आ रहे हैं पहले से ही। कौन आएगा, अखिलेश या फिर योगी? योगी आएंगे फिर भी। हाँ। क्या बढ़िया लगे योगी का काम? बहुत अच्छी बढ़िया बात लगी उनकी। हाँ। चाचा क्या कहोगे, कौन आएगा इस बार 27 में? ये तो अल्लाह बताएगा, ऊपर वाला बस। अरे अल्लाह कैसे बताएगा? वोट आप देते हैं, अल्लाह देते हैं? वोट जब डाल देगा तो यही आएगा, ओके आएगा। योगी आएंगे? हाँ। अच्छा तो ये बताइए, योगी कहाँ आएंगे? हाँ? योगी कहाँ आएंगे? कहाँ बिजनौर मांगे, बिजनौर में। हाँ अच्छा आप लोग किस लिए कुछ किए हैं योगी? हाँ, आप लोग के लिए कुछ किए हैं योगी? इतना का इतने सहूलियत है, क्या कहते हैं, दी बेटे हमारे कहीं भी फिर रही, इतनी बड़ी सहूलियत है। हाँ। हाँ राशन वाशन मिलता है? हाँ, राशन मिलता है। बढ़िया। चलिए, सारी चीज का पूरा फायदा ले रहे हैं। मेरे मुंह पे के माइक लगा दिया। बताओ, मैं तो कह रहा हूँ कि सब है, मतलब योगी जी के नेतृत्व में सब है, राशन और मतलब सरकारी जो चीज़, अस्पताल, सब चीज़ का पूरा फायदा ले रहे हैं सब। अच्छी व्यवस्था है, सरकार बढ़िया, सबका विकास हो रहा है। बिल्कुल सबका। फिर ये जाति का वोट कहाँ से आ जाता है कि भाई दलित है, ये अल्पसंख्यक है, ये पिछड़ा है, ये धोबी है, गरड़िया है? ये तो मतलब जो बांटने के लिए करते हैं वो करते हैं, बाकी बीजेपी का तो ऐसा एजेंडा है नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, हमें तो कहीं लगता नहीं है। बाकी सबकी सोच है, सबकी सोच अपने साथ है, बाकी किसी को कह नहीं सकते हैं, सब अपनी सोच बदल। नेता लोग ही करते हैं, कुछ जनता भी ऐसी है। इनका काम बढ़िया। हाँ, ये नेता लोग गलत वोट है। अखिलेश यादव तो सबसे ज्यादा आप लोग की बात करते हैं, मुआई समीकरण मतलब मुस्लिम यादव। सब नेता खादा, सब पेट भर ले नेता, ये सब देते हैं, ये दे नेताओं को सब मिलता। योगी ना पेट भरता? हाँ, योगी ना पेट, गोगी के 1 महीना भरता, वो गोगी तो भर दिया पेट लोगों का। ये दे नेता लोग भर रहे पेट अपना, नेता लोग भर रहा, क्या कहते हैं, अखिलेश जब 5 किलो में मिल जाता 4 किलो देवा। अखिलेश से बहुत गुस्सा है, लग रहा है कुछ ले लिया आपका। अच्छा हाँ, मैं ना। अच्छा चलिए, ये बताइए 27 में कौन आएगा, अखिलेश या योगी? योगी जी महाराज आएंगे। अखिलेश क्यों नहीं आएंगे? अखिलेश काम नहीं करते वे जातिवाद का काम करते हैं। योगी जी सरकार में जातिवाद कुछ नहीं है। बहन जी भी सब फेल है योगी जी के सामने। राहुल गांधी सब फेल। अब की तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? कहते ही नहीं बनने, वे तो आने ही नहीं, सपना मत देखना उनका, तो वे नहीं बनेंगे, योगी जी ही बनेंगे। योगी जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद। और आगे आगे क्या, आने वाला 27 का चुनाव इनका है, योगी जी का ही है, योगी जी का है। और आने वाले भविष्य में मैं चाहता हूँ हमारी योगी जी की सरकार बने, हमेशा रहे। लेकिन थोड़ी सी समस्या रही, जगह की व्यवस्था कम रही, ताकि पब्लिक बहुत इधर उधर रही, बाहर रही। मतलब खेत छोटा पड़ गया। हाँ, खेत छोटा पड़ गया। हमें तो योगी जी के दर्शन भी नहीं, हम तो गमछा रख को ऐसे ही फिरते रहे। मोबाइल में कराएं दर्शन? वो तो मैं देख लूंगा, वो मैं चलाना जानता हूँ। तो फिर हाँ, लेकिन क्या करें, भीड़ इतनी अधिक थी, व्यवस्था कम थी, नाराजगी रह गई। नहीं नाराजगी, योगी जी से कोई नाराजगी नहीं, सब लोग खुश हैं। अच्छा। योगी जी क्या बढ़िया लगता है, योगी ने ऐसा क्या काम किया है जो आप इतने जबरा फैन बन गए? हमारे लिए कौन सी सुविधा नहीं, सब सुविधा उन्होंने दी है। पहली बात, रोड
किसी भी चीज़ की कोई असुविधा नहीं है, कोई भी आदमी परेशान नहीं है। गुंडागर्दी खत्म लगा के हर तरह से उनके लिए कोई भी कहीं भी किस तरह की कोई वो नहीं है। जात पात का भेदभाव नहीं करते, सीधा जो भी कार्य करते हैं डायरेक्ट खुलेआम, सबका साथ सबका विकास, ये वो नहीं है। महंगाई नहीं बढ़ाई? महंगाई तो समय के अनुसार अपना बढ़ती है भाई, जनता बढ़ रही है, उनके साथ साथ तो महंगाई बढ़ रही है। ये देखते हुए हमारे योगी जी बहुत सही है। योगी जी जिंदाबाद। योगी जी ने ऐसा काम कर रखा है जिला बिजनौर के अंदर, बहुत बढ़िया, सभी व्यवस्था बढ़िया बन रही है, बहुत बढ़िया। आज नजेबाज से हम आते थे 1 घंटा 25 मिनट में, आज हम 25 मिनट में नजेबाज से बिजनौर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि योगी जी की वजह से। आज गंगा एक्सप्रेस निकल रही है क्योंकि योगी की वजह से। रवीश कुमार बोले थे, जो इस देश के बड़े पत्रकार हैं, कह रहे 5 घंटा बचा के कर क्या लोगे गंगा एक्सप्रेसवे से जाके? बचाइयो लेंगे, अगर हम टाइम बचाएंगे। हमें एक दिक्कत हो क्योंकि अब नजेबाज हम आते हैं, हमारे बच्चा कोई दिक्कत होता तो दुनिया भर की दिक्कत आती थी। क्यों? ये अगर डॉक्टर ने बता दिया 1 घंटे के अंदर अंदर नजेबाज से बिजनौर लिखा ना, हम 25 मिनट में बिजनौर लिखा रहे हैं डॉक्टर के पास अपने बच्चे को, अगर बीमार हो रहा है तो। सही बात है। योगी जी जिंदाबाद। अच्छा, आगे भी बोल दो भाई, योगी जी के अलावा भी बोल दो, और भी नेता है। योगी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। गजब गजब। तो ये है, देखिए, उत्तर प्रदेश के बिजनौर की जनता जो योगी आदित्यनाथ की जबरा फैन है। अब इसमें ईवीएम हैक हुआ है कि इनका दिमाग हैक हुआ है, ये तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो अब आप लोग बताइएगा कि इस बार ईवीएम चलेगा, ये जनता का दिमाग चलेगा, या फिर कोई मुद्दा चलेगा? योगी जनता का दिमाग चलेगा, मुद्दा। अच्छा, चलिए, कोई मुद्दा नहीं, योगी सामने कोई मुद्दा नहीं है। हाँ, तो कोई मुद्दा नहीं है। आप बताइएगा इस बार का चुनाव का क्या चुनावी समीकरण रहेगा, किसका क्या मुद्दा रहेगा, कौन आएगा कौन जाएगा, जरूर बताएगा।